जदीद ईरानी मिसाइल इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। ईरानी मिसाइल इसराइली शहर डिमोना में गिरने से तबाही। जुनूबी इसराइली शहर में कसीरुल मंजिला इमारत जमी बोस, 40 शहरी जख्मी। ईरानी मिसाइल ने बराह रास्त अपने हदफ को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली शहर डिमोना में एटमी तनसीबात मौजूद हैं। मिसाइल हमले के बाद इलाके में धमाकों की आवाजें। इसराइल में कई मकामात पर आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइलों की 72वीं लहर छोड़ी। पासदारान इनकलाब का कहना है हमलों में जदीद क़याम अमाद और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। नए हमलों में 50 अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। हाइफा, तल अबीब, कदरा किरियात और बेनामी में अहदाफ को तबाह कर दिया। ईरान का बहरे हिंद में अमरीकी और बरतानवी मुश्तरका फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। डिएगो गार्शिया बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल का ईरानी एटमी तनसीब पर हमला। मुश्तरका फ़ज़ाई हमले में नतंज एटमी तनसीब को निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब एटमी तनसीब के अतराफ 2 इमारतों को नुकसान। ईरान के नतंज अफजोदगी कॉम्प्लेक्स पर हमले की तस्दीक। हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक नतंज पर हमला मुजरिमाना फेल है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को भी नतंज एटमी मरकज़ पर हमले की बाकायदा इत्तला दे दी। इससे पहले 2 मार्च को नतंज एटमी मरकज़ को निशाना बनाया गया था। CBS न्यूज़ ने दावा किया है कि अमेरिका ईरान का एटमी मवाद कब्जे में लेने के तरीकों पर गौर कर रहा। उधर रूस की ईरानी एटमी तनसीब पर हमले की मजम्मत, कहा कि हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान ने इसराइल का F-16 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा कर दिया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इसराइली तैयारे को वस्ती ईरान में निशाना बनाया गया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने सुबह 3:45 बजे तैयारे को टारगेट किया। सेहूनी हुकूमत के तीसरे जंगी तैयारे को जदीद दिफाई निज़ाम से निशाना बनाया। 3 हफ्तों में दुश्मन के 200 से ज़ायद फ़ज़ाई अहदाफ तबाह किए। ईरानी निज़ाम ने दुश्मन के तैयारे गिराने की सलाहियत में इजाफा किया। उधर इसराइली फ़ज़ाइया ने हमले में तैयारे को नुकसान पहुंचने की तरदीद कर दी। कहा कि इसराइली तैयारे को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की गई। मिसाइल हमले के बावजूद इसराइली तैयारा महफूज है। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में वाक़ तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनहाद एयरबेस पर जंगी तैयारों के हैंगर्स तबाह कर दिए गए। कुवैत में अली अल सालिम बेस के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद दुश्मन की फ़ज़ाई क़ुव्वत और ईंधन सप्लाई को ख़त्म करना था। अपने हॉर्मस की कशीदा सूरत हाल पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान समेत 22 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। खलीज में तिजारती जहाज़ों पर हमलों और तेल और गैस तनसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत। कहा ईरान का अपने हॉर्मस को बंद करना काबिल कबूल नहीं। इस कशीदगी के असरात पूरी दुनिया खुसूसन गरीब ममालिक पर पड़ेंगे। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास तिराकची ने जापानी बहरी जहाज़ों को अपने हॉर्मस से बहिफाजत गुजारने की यकीन दहानी करा दी। बोले ये हमारी जंग नहीं, हम पर मुसल्लत की गई है। सीज़ फायर नहीं, जंग मुकम्मल बंद होनी चाहिए। ईरान ने जंग में पहली बार 4000 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल दागा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डिएगो गार्शिया बेस पर हमले के लिए 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर बहरे हिंद फौजी अड्डे को निशाना बनाया। तेहरान की सलाहियतें अंदाजों से ज्यादा हैं। डिएगो गार्शिया पर हमले से यूरोप में खौफ फैल गया। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि डिएगो गार्शिया पर मिसाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज्यादा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कोरम में जवानों और अफसरों के साथ ईद उल फितर मनाई। फील्ड मार्शल ने ईद नमाज अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने जवानों के बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कामयाबियां काबिल तहसीन करार। फील्ड मार्शल ने अपने खिताब में कहा, सरहद पार अफगान पनाहगाहों से सरगर्म दहशतगर्दों को पाकिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। शोहदा की कुर्बानी और अफसरान और जवानों का अज़्म कामयाबियों की बुनियाद है।
खुशियों से भरपूर त्यौहार ईद उल फितर का आज दूसरा दिन। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। खुशियों भरे त्यौहार पर हर सू मुस्कुराहटें। रात को घर घर बिरयानी, कोरमा, बारबेक्यू की महक। निहारी, कबाब, मटन, कड़ाही, पुलाव भी दस्तरखानों की जीनत बने। मीठे में शीर खोरमा, खीर, रसमलाई और शाही टुकड़ा के जायके। बच्चा पार्टी ने भी ईदी से जेबें भर ली। आइसक्रीम, जूसेस, बर्गर्स पर हाथ साफ करते रहे। तफरीगाहों में जाकर ठंडे मौसम को भी खूब एंजॉय किया। अडयाला जेल में बानी पीचाई की बच्चों से बात करा दी गई। जेल जराये के मुताबिक बानी पीचाई ने अपने बेटों से फोन पर 25 से 30 मिनट गुफ्तगू की। कासिम और सलमान ने वालिद से उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया। बानी पीचाई अपने बच्चों से बात करके बहुत खुश थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। मुलाकात में मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने खत्ते की सूरत हाल के हवाले से नवाज शरीफ को आगाह किया। अवाम को पेट्रोल में दिए जाने वाले रिलीफ का भी बताया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर आज़म अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब अवाम की मुश्किलात कम से कम करने के लिए भरपूर इक़दामात जारी रखें। तेल की मौजूदा कीमतें ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकते। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने आलमी मंडी में तेल महंगा होने का खदशा जाहिर कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इस हफ्ते पेट्रोल की कीमत में 150 और डीजल में 250 रुपए का इजाफा रोका गया। कीमतों में इजाफे के असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। पहले इजाफे के बाद अवाम पर दोबारा बोझ नहीं डाला गया। गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाना चाहिए और मौजूदा पेट्रोल ज़खायर को महफूज रखना जरूरी है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक बोले, पूरा खित्ता इस वक्त कशीदगी का शिकार है। किफायतशारी इक़दाम पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। अमरीका ने आर्जी तौर पर ईरानी तेल बेचने की इजाज़त दे दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक 20 मार्च तक जहाज़ों पर लोड तेल की फरोख्त हो सकेगी। 17 करोड़ बैरल ईरानी खाम तेल बहरी जहाज़ों पर लदा हुआ है। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। उधर ईरान का कहना है कि अमरीका का खाम तेल खरीदने का फैसला नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। पाबंदियां खत्म करने की बात सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है। आलमी मंडी में फरोख्त के लिए कोई तेल नहीं। उधर आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें करने लगी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $98 रिकॉर्ड। खबर एजेंसी के मुताबिक कुवैत और इराक पर हमलों के बाद कीमतें बढ़ी। बरतानिया ने ईरान पर हमलों के लिए फौजी अड्डे देने की मंजूरी दे दी। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले के रद्दअमल में अमरीका को फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आपने हॉर्मज़ में कशीदगी आलमी तेल की तरसील के लिए खतरा है। ईरान का बरतानिया के अमरीका को फौजी अड्डे देने पर शदीद रद्दअमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त को जारहियत में शिरकत समझा जाएगा। ईरान ने आपने हॉर्मज़ पर बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया।